है। ईरान में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। धार्मिक शासन के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। डॉलर के मुकाबले रियाल जो है वो गिर गया है। अर्थव्यवस्था जो है रियाल की गिरावट और महंगाई से त्रस्त है। देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों के सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो देखने को मिली है। कुरान एक डिवाइन किताब है, ठीक है, ये तमाम मुसलमानों का मानना है। इसमें मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुरान की ऑथेंटिसिटी पे भी मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुरान को तमाम मुसलमान एज इट इज़ मानते हैं कि ये वैसे ही है जैसे पैगंबर पर नाजिल हुआ। अब ये जो किताब है इसको मैंने मज़हब की ऐनक लगाए बगैर फुल लॉजिक के साथ इस कुरान को मैंने खुदा की किताब माना। मैं क्या देख रहा हूं? अगर आप फोटोज देखेंगे जो मैं अभी दिखा रहा हूं, एक जियोपॉलिटिकल इम्पॉसिबल इवेंट है। ईरान के अंदर तीन चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक, वहां पे जो ईरान के लोग हैं उन्होंने इजराइल को बोलना शुरू कर दिया, प्लीज बॉम्ब अस। कह रहे थे the 40,000 Pakistanis who left for religious pilgrimage to Iraq, Syria and Iran, they never returned. लाखों लोग जाते हैं लेकिन there are 40,000 who didn't return. और ये आज उन्होंने ये बताया है। धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ लोगों की नारेबाजी है। लोगों ने मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों की तानाशाही मुर्दाबाद जैसे नारेबाजी देखने को मिली। अमेरिका इजराइल की नीतियों की चर्चा भी तेज इस वक्त देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, तो अमेरिका इजराइल की नीतियों की चर्चा जो है वो भी काफी तेज देखने को मिली है। लेकिन ये रहा खमैनी का घर, इसको पुलिस तबाह कर दीजिए। और वहां पर उन्होंने F-15 को तैयार करना शुरू कर दिया है। दूसरा, ईरान के लोग उन्होंने इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया, ये बोलकर ये फर्जी कल्ट है, हम इसे नकारते हैं। यानी कि ईरान के मुसलमानों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया है इस्लाम के खिलाफ। जय हिंद साथियों, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान में भी ऐसी स्थिति आ गई है कि अब वहाँ पर भी महंगाई की मार जो है वो लोग अब नहीं झेल पा रहे, जिसके कारण वहाँ पर जो है साथियों अब लोगों ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। साथियों, कई बार भारत में भी ये लोग सवाल उठाते हैं कि भारत का रुपया गिर रहा है, लेकिन साथियों भारत ने आज तक ऐसी स्थिति आने नहीं दी है कि भारत का रुपया इतना अधिक कमजोर हो जाए कि यहाँ पर काम चलना बंद हो जाए। लेकिन साथियों ये स्थिति ईरान में देखने को मिल रही है, जिसके कारण ज़्यादा महंगाई की मार आ गई है। वहाँ पर इस कारण नारे भी लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो है मुल्लाओं को जो है छोड़कर जाना पड़ेगा। ये स्थिति साथियों ईरान की आई है। हालांकि साथियों ईरान से और भारत का रिश्ता संबंध जो है ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी खास हम नहीं कहेंगे, क्योंकि साथियों दूसरी तरफ जो ईरान जो इजराइल से टक्कर लेता रहता है, तो भारत का संबंध जो है साथियों इजराइल के साथ भी है। तो इस मामले पर साथियों जो है भारत वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन साथियों देखना ये पड़ेगा कि ईरान में जो ये नारे लगे कि वहाँ से मुल्लाओं को छोड़कर जाना पड़ेगा, इस पर साथियों ये देखने वाली एक बात होगी। और तीसरा, उन्होंने बोल दिया कि मौलाना जो हैं ये गंद डालते हैं, हम अब मौलानाओं का जो ये पूरा सिस्टम है इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खमेनी की डेथ की बातें बोल रहे हैं और इजराइल को एड्रेस बता रहे हैं कि यहां खमेनी बैठा है बुरके में छुपकर। लास्टली, जो विमेन हैं वो सड़कों पे प्रोटेस्ट करने उन्होंने शुरू कर दिया और बाहर निकल के बोलती हैं, अब हम हिजाब और ये काला बोरा हम नहीं डालेंगी। उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, वी डिफाई दिस रूल जो 79 में जाकर हमारे ऊपर थोपा गया, हमें अपनी फ्रीडम वापस चाहिए। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि मिडिल ईस्ट इज चेंजिंग फॉर एवर। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बात नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि जो सड़कों पे जो तेहरान में हो रहा है वो समथिंग हिस्टोरिकल है। 46 ईयर्स हो गए ये रेडिकल रजीम जिसने ईरान को हॉस्टेज बना के रखा था। एक जो फियर था इनके दिमाग में डाला हुआ, वो फियर खत्म हो गया। लोग सड़कों पे आ गए एंड दे आर सेइंग द थिंक एंड थिंकेबल। वो जो लोग पहले बोलते थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, आज क्या बोल रहे हैं? ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और वहां बोलते हैं इजराइल को, क्या बोलते हैं? वी आर वेटिंग फॉर इजरायली जेट्स। प्लीज, बेंजामिन नेतन्याहू को बोल रहे हैं, प्लीज डोंट मिस दिस चांस। ये जो जॉब आपने शुरू किया था ईरान को खत्म करने का, ईरान को खत्म करने की बजाय हमारे जो जिंदगी की प्रॉब्लम है वो है खमेनी। ये खमेनी को ऊपर भेज दो। और ये बिगनिंग है दोस्तों, एंड ऑफ एक्सेस ऑफ इवल। मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो चाइना है उसकी वाट लगी पड़ी है। ट्रेमर्स हैं जो चाइना के अंदर फील किए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे वहां पर लोगों ने हिजाब उतार दिया तो चाइना की हालत क्यों खराब होगी, ये भी बताऊंगा आपको। आप हैरान रह जाएंगे कि बीजिंग के अंदर ऐसे हिल रहे हैं लोग ईरान की हालत देखकर।
अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि पहली बात यह है कि पिछले 3 दिन से मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ईरान के अंदर। दिखाया यह जा रहा है कि करेंसी जो है वहां की वो क्रैश हो गई। अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा, 3 हफ्ते पहले मैंने ईरान के ऊपर बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था कि अब वहां पर दंगे होंगे, उनकी करेंसी क्रैश हो चुकी है, पीपल विल कम ऑन द स्ट्रीट, और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान के लोग सड़कों पे आए। आप देख लीजिए, 3 हफ्ते पहले मां सरस्वती बैठी थी, आज सड़कों पे आ गए। और बोल कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस सिविलाइजेशन जो थी हमारी ईरान की, हमें उसकी आत्मा वापस चाहिए, और इस आत्मा को वापस लेके आने के लिए जो ईरान की विमेन है, दे आर लीडिंग द चार्ज। उसके डिवाइन पैगाम की वजह से कि उसमें इतनी लॉजिकल बातें हैं, उसके अंदर इतना एक प्रॉपर ज़ाब्ता-ए हयात है कि मैं एक लॉजिकल इंसान के तौर पे मैं ये नहीं मान सकती कि किसी शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये किताब लिख ली है। यानी एक शख्स उस लॉजिकल किताब, उस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात में अगर बेटी का जायदाद में हिस्सा आधा है, औरत की जो गवाही आधी है, और अगर मैं आई होप कि आप एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी बसर करें, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको एक अच्छा शौहर मिले, लेकिन जो सूरह निसा की 34वीं आयत में मुसलमान शौहरों को औरतों के ऊपर तशद्दुद की इजाज़त है, तो वो आपके नज़दीक एक बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल एक मुकम्मल कामिल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को अलाउ किया जा रहा है मुसलमान शौहरों के ऊपर। या आपकी बीवियाँ अगर आपकी बात ना माने तो पहले उन्हें प्यार से समझाओ, फिर उनसे बिस्तर अलग करो, और फिर भी ना माने तो उन्हें मारो, नजरत ना। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल यही कह चुकी है। आपके नज़दीक ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें औरतों के ऊपर शौहरों की जानिब से तशद्दुद को इजाज़त दी जा रही है ना? देखिए, आप कुरान को, जब आपने कुरान को पढ़ा है, आपने किसकी ट्रांसलेशन पढ़ी है इसके लिए? मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी की। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं ईरान से। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या स्थितियां इस वक्त ईरान में बनी हुई हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की मुद्रा डॉलर और अन्य वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले गिर गई है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ईरान की मुद्रा डॉलर और अन्य वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले गिरी है। अमेरिकी डॉलर 1.42 मिलियन रियाल पर कारोबार कर रहा था। एक साल पहले ये 8,20,000 रियाल था। आयात कीमतें बढ़ी और खुदरा व्यापारियों को नुकसान हुआ और अब विरोध की स्थिति बनी नजर आ रही है। और ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धार्मिक शासन के खिलाफ लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल जिस तरीके से गिरा है और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोगों के अंदर आक्रोश है।